नमस्कार दोस्तों। मौसम बदलने लगा है और मौसम बदलने के साथ ही जैसे जैसे कभी कभी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, तो उसके साथ ही दोस्तों सारे प्लांट एकदम से नहा धोकर रेडी हो गए हैं और वो फूल इतने ज़्यादा खिलने लगे हैं। लेकिन दोस्तों हमें अगले मौसम की भी तैयारी करनी है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सीजनेबल होते हैं और बारिश में ही इनको ग्रो करना होता है, या तो बीज से ग्रो करिएगा या फिर कटिंग से ग्रो करिएगा। तो आज मैं आपको गुलदावरी और उसके साथ में जो है हमारे गेंदा, इन दोनों की कटिंग लगाना बताऊंगी। मेरे पास मदर प्लांट बहुत सारे हैं गुलदावरी के। गुलदावरी की जो कलर है मेरे पास, जो गुलाबी है, लाल है, मेहरून है, सफ़ेद है। तो गुलदावरी में बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत सारे पैटर्न आते हैं, पर जैसे जैसे मेरे पास आते जा रहे हैं मैं इनको अपने यहाँ पर ऐड करती जा रही हूँ। ये प्लांट कटिंग से और बीज से दोनों से बहुत आसानी से लग जाता है। तो चलिए आज कटिंग लगाना आपको बताऊँगी कि किस तरह से ठंड की हम जो ठंड के लिए हम प्लांट को रेडी कर लेते हैं। दोस्तों ये ठंड का बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट होता है। जैसे गुलाब को राजा कहा जाता है फूलों का, वैसे ही गुलदावरी भी किसी चीज़ में कम नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप इसे अच्छी मिट्टी में जो है रिपोर्टिंग करते हैं तो ये प्लांट जो है आपको छोटे गमलों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे देता है। तो आज मैं आपको कटिंग लगाना बताऊंगी और उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप हमेशा वीडियो में पूरी देखा करिएगा, क्योंकि आपको जो बिगिनर होते हैं उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे पास बहुत सारे मदर प्लांट है। सारे प्लांट हम सभी गमलों में से मैं कुछ कुछ कटिंग ले लूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा कलर किस में लगा हुआ है। तो दो दो चार चार कटिंग हम सभी की ले लेंगे। सबसे पहले तो आप जब भी कटिंग निकालें तो उसमें से जो सड़े गले पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, अगर मिलीबग लगी हुई है तो इन सभी चीज़ों को आप हटा दें। और देखिए दोस्तों मेरे घर से ही इतनी सारी कटिंग निकल गई है। अभी तो मैं अगर चाहूँ तो सैकड़ों प्लांट लगा सकती हूँ। ये देखिए ये है गेंदा की कटिंग, और मैंने बहुत बड़ी कटिंग नहीं ली है, छोटी छोटी कटिंग अगर आप लगाते हैं। ये देखिए ये है गेंदा के प्लांट, 2 प्लांट मेरे पास है और बीज से मैं बहुत जल्दी ग्रो करूँगी। जब भी मैं कटिंग लगाती हूँ तो चौड़े पॉट या फिर इस तरह के डिस्पोजल का यूज़ करती हूँ, खास करके गुलदावरी के लिए। और गुलदावरी दोस्तों एक हार्डी प्लांट होता है। ये सारे साल भर बना रहता है, लेकिन फूल सिर्फ इनमें ठंड में ही आते हैं। तो ठंड की तैयारी हमें करनी है। अभी प्लांट लगाएंगे तभी तो विंटर में ये फ्लावरिंग करेंगे। तो चौड़े पॉट ले लीजिए, अगर चौड़े नहीं है तो इस तरह से पॉलीथीन ले लीजिए, छोटे डिस्पोजल ले लीजिए, आपके पास जो भी हो। अगर बड़े पॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, देखिए दोस्तों बारिश में क्या हो जाता है, सभी प्लांट जो है बीज से ग्रो होने लग जाते हैं। तो आप बीज भी लगाना चाहें तो अभी बीज भी लगा सकते हैं। ये गडालिया का बीज है जो कितनी कम मिट्टी में भी ग्रो हो रहा है। ये प्लांटर कब से खाली पड़ा था और कल बारिश हुई इसलिए थोड़ी सी मिट्टी आसपास की गीली हो गई है, और जो पुराने पॉट है मैं उन्हीं में इनको जो है ग्रो करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो ड्रेनेज होते हैं उनको कवर कर देंगे। ड्रेनेज बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कटिंग लगाओ, चाहे आप प्लांट लगाओ, चाहे आप बड़े बड़े प्लांट लगाओ, लेकिन गमलों में जो गार्डनिंग करते हैं उनको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है प्लांटर में, तभी आपके प्लांट सेफ हो पाएंगे, वरना और सारी चीज़ें बाद में ये पानी में ही गल जाएंगे। तो ड्रेनेज देख सकते हैं कितने सारे मैंने बनाए हैं। वीडियो बड़ी हो लेकिन आप देखेंगे मैं आपको हर चीज़ से जो है हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगी। तभी दोस्तों मेरे छोटे छोटे प्लांटर में भी आपने देखे हैं बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं। ये सादी सी मिट्टी है और ये गमलों से मैंने निकाली है, वही मिट्टी है। दोस्तों मैं मिट्टी का बहुत कम यूज़ करती हूँ, आप मिट्टी बोल लीजिए या फिर जो मैं वेस्ट मटेरियल अपने गमलों में डालती हूँ वही है। और ये भी मिट्टी ही है, ये बारिश में थोड़ी सी गीली हो गई है। तो दोस्तों कम से कम मैंने इसमें 70 से 80% मिट्टी का यूज़ किया है। कोकोपीट में नहीं लूँगी, कोकोपीट में क्या हो जाता है बारिश का पानी ठहर जाता है, चाहे आप कितनी ही ड्रेनेज बनाओ, और लगातार बारिश होती रही तो फिर जो है कटिंग वगैरह गलने लग जाती है। और मेरे यहाँ पर जो है ऐसी अंदर की जगह नहीं है, मुझे खुले में ही रखना होता है, और बारिश का पानी गिरते गिरते जो है कटिंग ख़राब हो जाती है।
तो गीली और सूखी मिट्टी को मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है अच्छे से। जो इसमें डल्ले बोलते हैं या फिर जो इकट्ठी हो जाती है मिट्टी, तो उसको हम अच्छे से कर लेंगे क्रश, तोड़ लेंगे उसको। अब ये देखिए, ये दोस्तों मेरे गार्डन का सोना ये मैं मंदिर से जो फूल लेकर आती थी, पत्तियाँ लेकर आती थी, बेलपत्र चढ़े होते हैं, हमारे यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, और अगरबत्ती की डंडियाँ, माचिस की तीलियाँ, और उसके साथ ही जो बत्तियाँ दीपक लगाते हैं वो जली हुई बत्तियाँ, और जो राख होती है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें ला कर एक टंकी में डालती जा रही थी। और इतनी अच्छी जो है खाद रेडी हुई है, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैंने जिस भी प्लांट में इसको दिया है बहुत ही पोषक तत्वों से भरी है। तो ये भी थोड़ी सी ले लेंगे, एकदम से पोरस, एकदम से लाइट वेट है। और दोस्तों फूलों से बहुत अच्छी खाद रेडी होती है। तो आपके अगर आसपास मंदिर वगैरह है और घर पर भी हम पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते ही हैं, तो वो सारे फूल एक जगह इकट्ठे करते जाइए और बहुत जल्दी इसकी खाद रेडी हो जाती है। थोड़ा सा एप्सम सोल्ट ले लिया है जो बहुत ही पोषक तत्वों से भरा होता है। साथ में दोस्तों एप्सम सोल्ट हमारे कटिंग को ग्रोथ में भी बहुत काम में आएगा। जो सूखी पत्तियां हैं, गीली पत्तियां हैं, डंडियां हैं, सारी हटा दीजिए, क्योंकि फंगस का बिल्कुल भी हमें काम नहीं रखना है। कटिंग और बीज जब भी लगाते हैं तो ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए जिसमें बिल्कुल भी जो खड़ा मटेरियल होता है, खड़ा मटेरियल जो सूखी पत्तियां हैं, डंडियां हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सब नहीं लेना है। अच्छे से गमलों को भर देना है। अब आप सोच रहे होंगे फंजीसाइड भी नहीं लिया है, तो वो हम आगे आपको बताऊंगी कि वो कहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से मैं सारे डिस्पोजल भर लूँगी। और अगर आप कटिंग हमेशा हमें ध्यान रखिए, अगर छोटे छोटे पॉट में लगाएंगे तो आपको निकालने में आसानी होगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, निकालते खींचते वक्त हमारे हाथ से जो है कटिंग की जड़ें टूट जाती है और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे प्लांटर में मैंने इस तरह से मिट्टी भर दी है। मैं मिट्टी बहुत मतलब गमलों को आधा आधा ही भर रही हूँ, देख सकते हैं। मिट्टी को समतल कर लीजिए। समतल करने से क्या हो जाता है कि जो कटिंग हम लगाएंगे वो इधर उधर नहीं हिलेगी और जड़ें बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। आप यकीन मानेंगे, मैं महीने भर में आपको अपडेट दिखा दूँगी। जब रिपोर्टिंग करूँगी तब पानी से मिट्टी को गीला कर लेंगे, क्योंकि बाद में अगर आप पानी देंगे तो जहाँ पर गैपिंग है मिट्टी वहाँ धंसती जाएगी और जो है कटिंग हिलने लग जाएगी। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी किसी भी चीज़ में। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। और मैं आपको बहुत जल्दी जो है गुलाब की कटिंग लगाना बताऊंगी। मेरे पास बहुत सारे जो है मेरे फ्रेंड आते हैं तो बोलते हैं हमें गुलाब आप लगा कर दीजिए, क्योंकि हमारे गुलाब कटिंग से कभी भी ग्रो नहीं होते। दोस्तों सब चीज़ों का तरीका अलग होता है। छोटी सी कटिंग हमें लेनी है, मुश्किल से 4 या 5 इंच काफ़ी होता है। आप 2 इंच की कटिंग भी लेंगे तो गुलदावरी जो है ग्रो हो जाता है। नीचे की सारी पत्तियाँ हटा दीजिए, मिट्टी के संपर्क में एक भी पत्ती नहीं आनी चाहिए। फंजीसाइड ले लेना है, और जो नीचे से हमने जहाँ से कट किया है वहाँ पर आपको फंजीसाइड लगाना है। किसी भी चीज़ से आप इस तरह से गड्ढे बना लीजिए, जिससे क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट ही डालेंगे तो फंजीसाइड जो है ऊपर रह जाएगा और जो कटिंगें नीचे चली जाएगी। तो नीचे का एरिया हमें इससे आपके पास जो भी फंजीसाइड हो, अगर नहीं हो तो हल्दी ले लीजिए, हल्दी बहुत अच्छा है। और आप चाहे तो दालचीनी पाउडर भी आप ले सकते हैं। काली मिर्ची ले लीजिए, घर पे भी बहुत सारे होते हैं। तो मैं अक्सर उन्हीं चीज़ों का यूज़ करती हूँ, पर अभी मेरे पास है तो मैं इस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से दबा दबा कर कटिंग को लगा दीजिए, और दबा कर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसे ही ढीले पीले छोड़ दिया ना तो क्या है, कटिंग हिलती डुलती रहेगी और फिर जड़ नहीं बन पाती है। जड़ बन भी पाती है तो टूट जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम विंटर की तैयारी कर लेते हैं, और छोटी छोटी कटिंग लगाकर गुलदावरी से बहुत सारे सैकड़ों प्लांट में हर साल रेडी करती हूँ, और मेरे गार्डन में विंटर में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। इस तरह से कम मैं 8-9 कटिंग इस प्लांटर में लगाने वाली हूँ। मिट्टी इसलिए कम ली है कि जब मैं इनको निकालूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना आए।
नीचे की सारी पत्तियां मैं हटा रही हूँ, देख सकते हैं। चाहे अच्छी भी हो, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है तो भी हटा दीजिए, मिट्टी के संपर्क में नहीं आना है। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं आ रहा है जो भी। और साथ में ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो टिप्स है उस पर कभी कभी क्या हो जाता है, लार्वा रह जाता है मिलीबग वगैरह का, तो फंजीसाइड से हम इस पर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से क्या होगा, वो जो भी होगा फंगस वगैरह जो सारा ख़त्म हो जाएगा, तो प्लांट जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा। लगभग इसमें 8 से 10 दिन में रूट बनने लग जाती है और महीने भर में एकदम प्रॉपर तरीके से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और शुरुआती विंटर में ही आप इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्दी प्लांट रेडी करने के लिए थोड़ा तो हमको जो है अपनी तरफ से मेहनत थोड़ी करनी ही होगी। और इस तरह से आप हल्दी पाउडर से भी स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए अभी कोई खाद वगैरह मैंने नहीं दी है। सिर्फ जो मिट्टी को पोरस बनाने के लिए मैंने फूलों से बनी हुई खाद ली है, वो भी बिल्कुल सड़ी हुई, बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी उसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं है, वो मैंने ली है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कहाँ पर रखना है। जो कटिंग वगैरह होती है डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। ज़रूरी नहीं है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो डेली बारिश ही होगी, धूप भी आती है। तो अगर धूप के संपर्क में प्लांट आ जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि कटिंग सूखने लग जाती है। अगर एक बार जड़ बन जाएगी ना तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैं छिपा देती हूँ। चलिए, जो है गेंदा है उसकी भी कटिंग रिपोर्ट कर लेते हैं। मिट्टी वही लेंगे क्योंकि दोनों की ही जो जो तना होता है ना, कटिंग होती है ना, वो एकदम सॉफ्ट होती है। ये कटिंग तो आपको मैं 8 दिन में ही रिजल्ट दिखा दूँगी। अपडेट देखते रहिए दोस्तों। मैं हर संडे को, अक्सर संडे या मंडे तक तो मैं आपको अपडेट दिखा ही देती हूँ, अपना गार्डन शेयर कर ही देती हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या है, मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करती हूँ वो आपको फटाफट से मिल जाएगी। और बारिश का मौसम है दोस्तों, बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, मानसून का फ़ायदा उठा लीजिएगा और बहुत सारे प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं मिल रही है तो ये प्लांट बीज से भी ग्रो हो जाते हैं। सूखे फूल रखे हो मंदिर से लाए हुए तो वो भी आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो अच्छे माहौल में आप रखेंगे तो आपको अच्छे प्लांट मिल जाएंगे और सारी की सारी 100% से जो है प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं कटिंग रेडी करती हूँ और आपको मैंने दिखाई दिया है कि मैं कहाँ पर जो है अपनी सारी कटिंग को छिपा कर रख देती हूँ। लेकिन ये छिपा कर ऐसा नहीं है कि आपने इसको छायादार जगह पर रख दिया है, नहीं रखना है। हार्डी प्लांट है, हार्डी प्लांट को सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है। और बस यही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही थी। ये देख लीजिए कटिंग किस तरह से मैंने रखी हुई है। बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं ना, उनके साथ मैंने डिस्पोजल रख दिए हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग रख दी है। यहाँ पर डायरेक्ट धूप भी नहीं आती है। जो बड़े प्लांट रखे हैं उनकी छाया में ये मैंने गुल मेहंदी, अडेनियम, कुछ कटिंग लगी हुई थी, कुछ बीज ग्रो हुए थे, वो रिपोर्ट किए। धन्यवाद दोस्तों।